गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। वर्क पावर एनर्जी ख़त्म हो चुका था हमारा, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बात आती है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। कोई बताएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है? गोल गोल घूम रहा, सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ बताओ, बोलो बोलो। सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर पाथ। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसकी इस टाइप की मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ गए? कोई पार्टिकल जब क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना स्टार्ट करो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट when any object moves on a circular path, when any object moves on a circular path, then this type of motion is called circular motion। ठीक है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तो उसकी इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको याद रखना, सुनना है गौर से। पहले ये एक्सेस बना दी, ये कौन सी एक्सेस है? ये ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये ओरिजिन होता है 0,0। किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, नहीं बनेगी? जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल किसी टाइम पे इस पॉइंट P पे है, तो ओरिजिन से इसको मिलाओ, ऐसे बनेगी लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। या फिर आप इसको रेडियस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मेनली इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को ओरिजिन से मिलाने वाली एक लाइन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो लिखो इसमें हेडिंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? लिखो अ लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल with origin is known as position vector। ठीक है, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। एक चीज और बता दें, जो सर्कुलर मोशन होता है वो मोशन इन 2D होता है, क्योंकि 2 डायमेंशन है, एक एक्स है एक वाई है, 2 डायमेंशन है, तो 2D मोशन कहलाएगा ये। 2D मोशन एक और भी था, कौन सा था याद करो? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें भी क्या होता था? 2 एक्सेस हैं, एक्स और वाई। प्लेन में मोशन होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D या सर्कुलर मोशन। समझ गए? बस प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है। ठीक है, दोनों हैं कैसे? 2D मोशन कहलाएंगे, या फिर हम दोनों कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है इतना? पोजीशन वेक्टर का मतलब समझ गए? किसी भी पार्टिकल की जो लोकेशन है, इस लोकेशन को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि t = 0 पे पार्टिकल पॉइंट A पे था। कहाँ था? पॉइंट A पे। बोलो। t = 0 का मतलब इनिशियली, t = 0 मतलब इनिशियली, यानी इनिशियली पार्टिकल पॉइंट A पे था, कुछ टाइम लगा होगा उसको P तक पहुँचने में, हाँ या ना? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल t टाइम लग गया उसको पहुँचने में, तो A से P तक का टाइम कितना हो गया? स्मॉल t टाइम हो गया, हाँ या ना?
ठीक है। तो पहले जब वो ए पॉइंट पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ये था कि नहीं था। फिर जब वो ए से चल के पी पे पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये वाला हो गया, हाँ या ना। तो पोजीशन वेक्टर जितना एंगल घूमा, पोजीशन वेक्टर जितना एंगल घूमा है थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम थीटा से शो करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, द एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ने जितना एंगल कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लिखो। और इसमें लिखिए द एंगल कवर्ड बाय अ पार्टिकल बाय द एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, नहीं ये लिखो, द एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल is called angular displacement। ठीक है। और कल हमने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, is called हमेशा वो होता है जो हेडिंग होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो बताई थी कल। अब कल जो बच्चे नहीं आए थे उनका मिस हो गया वो लेक्चर, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं डेली आएगा, ठीक है। इज कॉल्ड हमेशा वो होगा जो हेडिंग होगी। हेडिंग यहाँ पे जैसे क्या थी, तो इज कॉल्ड भी देखो क्या हुआ कि नहीं हुआ। पोजीशन वेक्टर में भी आप देख सकते हो, आंसर जांच हो जाती है इससे, कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, हर जगह लगता है कॉन्सेप्ट। पोजीशन वेक्टर में भी देखो इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो सेम चल रहा सब कुछ, समझ पा रहे। थैंक्स। अरे बस करो ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बात समझ गए। तो अगर यहाँ से बात की जाए यूनिट की, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कोई बताएगा यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कवर्ड एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कवर्ड एंगल। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, नहीं होता है। अगर इसमें हम बात करें आपसे डायमेंशन की, इसका डायमेंशन क्या होगा, कोई बताएगा डायमेंशन, बताओ है। डायमेंशन क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगल है, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, जीरो नहीं होता, जीरो नहीं कहते उसको, L0, ठीक है। क्यों होता है, अरे एंगल इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं पढ़ा आप लोगों ने, हाँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, एक तरह की लेंथ, रेडियस भी क्या है, एक तरह की लेंथ। ये लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, L0। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, L0 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, नोट करो जल्दी से, हो गया, वेरी गुड। इसको हटा दें। तो सर्कुलर मोशन का क्या मतलब समझे, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताएगा कोई सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं, बताओ। तो कौन कौन से, रोटेशन और, लिखो हेडिंग। देखो हम कभी आपसे नहीं कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, कभी नहीं कहेंगे हम, समझ जाना बस अपने आप, समझदार इशारा काफी। रोटेशन में ऑब्जेक्ट खुद घूमती है, ये होता रोटेशन।
ये तो बता का है रहे हो। नहीं पता तो ना बताते, पता नहीं है बताएंगे हम तो बताएंगे, आपने पूछी कैसे। हम तो बता के रहेंगे। तो ये रोटेशन होता है और ये सर्कुलर मोशन होता है। अर्थ जानते हो, अर्थ क्या होती है? अर्थ जानते हो ना? ठीक है, जहाँ तुम विचरण कर रहे हो वही अर्थ है। विचरण मतलब वांडर, अरे वांडर, मूवमेंट, मोशन, अरे कुछ भी मान लो, आप कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पे वही अर्थ है। नहीं बात समझे? ये अर्थ है, खेल रहे हैं आप, अर्थ है। आप कुछ भी कर रहे हैं वो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो होती है उसकी किस टाइप की मोशन होती है? दोनों। वो सर्कुलर मोशन भी करता है, रोटेशन भी करता है, ठीक है। अरे वो ऐसे घूम रहा सन के चारों तरफ, और वो अपने एक्सेस पे भी रोटेशन कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तभी तो दिन और रात होते हैं। क्या तुम्हें ये बात पता थी? कितने ज्ञानी हम। बस बस बस, रुलाओगे क्या? हटा दें? ये नोट हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जैसे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, अब पढ़ा रहे नहीं फिर ताली। जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, यहाँ से कोई पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, घूम के इधर पहुँचा, एक्स एक्सिस पे कितना चला? एक्स मान लो। वाई एक्सिस पे कितना चला? वाई मान लो। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी? ये क्या है? ओरिजिन। ये लाइन क्या है? पोजीशन वेक्टर। अरे ये लाइन क्या है? पोजीशन वेक्टर को आर से शो कर दें, ऊपर वेक्टर लगा दिया क्योंकि वेक्टर है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नहीं लिख सकते? आई कैप क्या होता है? आई कैप क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट नहीं होता, आई का कॉफिशिएंट एक्स होता है, ठीक है। आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे पार्टिकल एक्स में भी जा रहा, यहाँ पार्टिकल वाई में भी जा रहा, अरे तभी तो 2D मोशन है। नहीं बात समझे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसकी लोकेशन, ठीक है। इनकेस अगर वो वाई जेड एक्सिस पे जा रहा होता, जैसे मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अब क्या करेंगे? तो इसको कुछ और मानेंगे, वाई में मान लो वाई गया, जेड में जेड गया, तो अब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा उसका? वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। के कैप क्या होता है? जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। समझ गए? ये चीज़ें जो अभी बताई हमने, ये चीज़ें वेक्टर एनालिसिस में बताई जाती हैं, वहाँ हम बता चुके थे, वहाँ बता चुके थे। अब ना बजाओ ताली। अबे ठीक है यार, दोबारा बता दिया, थैंक यू बोलो। तो बात समझ गए? अब जो सर्कुलर मोशन होता है वो कितने टाइप के होते हैं भाई? बात ही आती है, बात मुद्दे की क्या है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है। तो लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई बताएगा कितने टाइप? ओ नहीं पूछ रहे, नहीं पूछेंगे नहीं। सर्कुलर मोशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। सही था, 2 टाइप सही था, नाम गलत थे, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इनमें होता क्या अभी देखेंगे। सो पहला क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको हटा दें। लिख रहे हो ना सब लोग? नोट्स बना रहे? बनाते रहना। हाँ, आपने आज से ही बनाना स्टार्ट किया है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताओ क्या करें, भंडारा करा दें? क्या करें बताओ? ऑनलाइन स्टडी नहीं करी थी आपने? क्यों? मोबाइल नहीं था। अरे तो इसमें लिखो पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए। फर्स्ट हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए इसमें। when the particle moves on a circular path with constant speed is known as is called कॉन्सेप्ट देखो काम आ रहा बार बार। इज कॉल्ड, थैंक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जब तक ज्ञान है देते रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड उसकी कैसी हो, फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई बताएगा? आप बताएंगे? बताओ 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 बताओ। नॉन कांस्टेंट इज नोन एज वेरिएबल। एक्चुअल स्पीड से नहीं तो वर्चुअल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड वर्चुअल? डेफिनेट। गैंग ऑफ बासेपुर। तो लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनकेस अगर कोई लेक्चर छूट जाए ना, कोई चीज़ छूट जाए, शाम को 7 बजे देख लेना, प्रीमियर करते हैं, ठीक है, इसी वीडियो का, ठीक है। शाम को 7 बजे विचरण करते घर पहुंच जाते होगे, तो आराम से देख लेना इसको। हाँ बताओ। अरे तो तुम 3D में तो देख रहे हो भाई, तुम्हें प्रीमियर की जरूरत क्या? तुम यहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे? देखो बेटा, जो छूट गया उसके पीछे ना जाओ। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखना। इतने आगे ना बढ़ जाना कि वापस लाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। आराम से चलते रहना कांस्टेंट स्पीड से, नॉन कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलना है, ठीक है। नॉन कांस्टेंट इज नोन एज वेरिएबल, नॉन कांस्टेंट इज नोन एज क्या? नॉन कांस्टेंट। लिखिए व्हेन द पार्टिकल moves on a circular path with non-constant with variable speed। बिल्कुल सही था आपका। हमने कब कहा गलत है? अभी तो शब्द ही नहीं बोला हमने गलत है आपका। बिल्कुल सही, परफेक्ट। with variable speed is called, very nice, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, गुड का ऑपोजिट क्या होता है बताओ? हैं? नॉट गुड कह दो।
नॉट गुड कहो। नॉट बैड का मतलब उतना बुरा नहीं। गुड का ऑपोजिट क्या होता है? नॉट गुड। तो फिर तुम यहाँ वेरिएबल की जगह नॉन कॉन्स्टेंट ही लिखो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही स्पीड की ओनली, वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की गई? कोई बताएगा वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की गई? बताओ। हाँ बताइए, यहाँ पे स्पीड की बात क्यों की गई, वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की गई? हाँ डिस्प्लेसमेंट है तो किसको चाहिए होता? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं। यहाँ स्पीड की ही बात क्यों की गई, यहाँ वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, समझ गए हो? तो फिर वेलोसिटी जो है वो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मानना कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, वो पार्टिकल यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता, मान लो वो पहले कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुँचा, फिर वो इधर जा रहा है, कुछ टाइम बाद इधर पहुँचा, इधर जा रहा है, कुछ टाइम बाद वो इधर पहुँचा, इधर जा रहा है, कंटिन्यूसली देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझते हो? देखो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी? एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा, अगर केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो गई, अगर केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी ये चेंज हो गई, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी ये चेंज हो रही है। ठीक है, मान के चलो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये मान लिया है कि 5 मीटर पर सेकंड जो उसकी वेलोसिटी है, मान लो। अब वो चला आगे की तरफ, तो अब वो 5 मीटर पर सेकंड तो रहा मान लो, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना इधर आगे, अरे इधर से इधर पहुंच गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो क्वांटिटी चेंज हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो? फिक्स हो। 5 मीटर पर सेकंड चल रहा, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। लेकिन डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? डायरेक्शन परमानेंट हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, और जब तक डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। समझ गया ना? इसीलिए यहाँ पे स्पीड की ही बात की गई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट स्पीड हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अगर स्पीड नॉन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। समझ गए? नोट करो इतना। नोट हो गया? खेल रहे तुम लोग आज, खेल रहे। मिटा दें? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसको हटा रहे हैं सब कुछ। तुम लोग खेल गए। हाँ, लॉकडाउन में तो बहुत मेहनत करी तुम। केडी? हाँ पता है भाई, पढ़े लिखे हम। तो हेडिंग लिखो आप लोग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होता है वैसे ही एंगुलर होता है। एंगुलर लगा दो आगे। नहीं, अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ एंगुलर है, एंगुलर लगाओ। क्या है? अरे एंगुलर है ना, तो यहाँ पे भी आएगा कि नहीं? यहाँ पे भी लगा दें। टाइम थोड़ी होता है एंगुलर, टाइम इज टाइम, टाइम इज टाइम, एंगुलर नहीं होता। जैसे नॉन कांस्टेंट कुछ नहीं होता, ऐसे ही टाइम सिर्फ टाइम होता है। ठीक है, एंगुलर टाइम, लीनियर टाइम, ये सब फालतू की अफवाहें हैं।
इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शक्तिमान नहीं देखा? समझ गए? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं द एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है? एंगल कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन में टाइम भी है। तो एंगल कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो तो लिखो इसको डेफिनेशन में, द एंगल कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, अभी देखना, इज कॉल्ड, वेरी नाइस, अभी करा रहे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लाइन लिखो, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ऐसे W जैसा बनता है, W जैसा बनता है ओमेगा, ओमेगा कहते हैं इसको। नहीं, W नहीं होता, W चीज़ देखो, W अपन बना देते हैं, ऐसा होता थोड़ी है, जल्दी जल्दी बना देते हैं। W ऐसा होता है और ओमेगा ऐसा होता है। ठीक है, तो लगभग वो चल जाता है, ओमेगा कहते हैं उसको बस। इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। कोई डाउट? ये फॉर्मूला हो गया, किसी कोई दिक्कत है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी हो जाएगा। यूनिट बताओ। रेडियन पर सेकेंड। थीटा का रेडियन, टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा फाइनली? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्वांटिटी कैसा है ये, या पहले डायमेंशन निकालो। क्वांटिटी इसके पार्ट्स में देखेंगे। डायमेंशन बताओ जल्दी फटाक से। थीटा का डायमेंशन कुछ नहीं होता, थीटा डायमेंशन लेस है। L0 अपॉन में क्या है? T है, ये 1 मान लो, ये T गया ऊपर, तो फाइनली आ जाएगा हमारा T-1। तो ये हो गया डायमेंशन। समझ गए? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के पार्ट्स, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। उसके बाद देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसमें आएंगे। ठीक है, ओके।